लॉकडाउन का वक्त ही कुछ ऐसा था कि सब घर में रहकर उकता चुके थे। हम सबको ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि हम जीवन भर भूल नहीं सकते। सोचो कि अगर निर्जीव वस्तुएं भी बोलती होती तो हम उनसे भी लॉकडाउन के अनुभव सुनते। तो आज हमारे पास इस एक वर्ष में साहित्य का भंडार लग जाता। चलो आज हम कल्पना लोक में चलते हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा था। आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी थी। रसोई घर के बर्तन आपस में बात कर रहे थे। तो मैं आज आपको सुना रही हूँ मेरी ही लिखी कहानी लॉकडाउन में रसोई घर। सुबह के 6 बजे थे। सब घर वाले चैन की नींद सो रहे थे और अभी इतनी जल्दी किसी के उठने की उम्मीद भी नहीं थी। रसोई घर से कढ़ाई के कराहने की आवाज़ आ रही थी। इतने में गिलास बोला, क्या बात है अम्मा, सारी रात तुमने जरा भी आराम नहीं करने दिया। इतनी भी क्या बात हो गई। इतने में कढ़ाई, जो कि नीचे से बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और उसके दोनों कुंडों में से एक तो कब का साथ छोड़ चुका था और दूसरा भी लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुका था, कराहती हुई बोली, अरे बेटा, जिस तन लगे सो तन जाने। तुम भी अभी नए नए हो, इसीलिए तुम्हें बातें आती हैं। मैं तो इस घर में सबसे पुरानी हूँ। मेरे सामने ही तो बहू रानी ब्याह के आई थी। मैंने हर खुशी गमी में इनका साथ दिया, परंतु जब से लॉकडाउन हुआ है मेरा तो इन्होंने जीना हराम कर दिया। इस बात पर प्लेट मुश्किल से अपनी हंसी रोकती हुई बोली, अम्मा, लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन होता है। इस बार कढ़ाई थोड़ा और गुस्से से तमतमाती हुई बोली, अरे जो भी हो, पर मैं तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रही हूँ। पता नहीं सारा परिवार कितना खाता है। कभी छोले भटूरे, पूरी आलू, कभी कचौड़ी, और तो और कल तो बहू रानी ने हद ही कर दी, जलेबियाँ भी बना डाली। मुझे समझ नहीं आता, कुछ ही दिनों में वह हलवाई भी बन गई। इससे पहले तो बड़ी हेल्थ कॉन्शियस बनती थी। सारा घर खा खा कर मोटा हुआ जा रहा है। सुना है भारतीयों ने बड़े बड़े वेद पुराण लिखकर इतिहास रच दिया, परंतु मुझे तो लगता है कि ये परिवार खा खा कर कोई नया इतिहास रचेगा। हाँ अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। चाय बना बना कर मेरे तलवे का भी बुरा हाल हो गया है। कहते हुए चाय के पतीले ने कढ़ाई के दुख को समझा। अब तवा भी कैसे पीछे रह सकता था। उसने भी अपना दुखड़ा सुनाया, अरे मालकिन ने तो कल डोसे बना बना कर मेरा बुरा हाल कर दिया। अब तो मुझ में सादी रोटी बनाने की भी हिम्मत नहीं है। इन सब की बातें सुनकर कटोरियों ने भी अपना दुखड़ा रोया। हाँ, हमें भी अब पूरा दिन चैन नहीं। पहले तो हम दिन में 6-7 घंटे आराम कर लेती थी, परंतु अब तो घर वालों ने हमारी भी दुर्गति कर दी है। कुकर और चम्मच भी सबकी बातें सुनकर अपनी मौन स्वीकृति दे रहे थे। इतने में रसोई घर की बत्ती जलती है। घर की मालकिन पहले चाय बनाती है और फिर नहा धोकर समोसे बनाने के लिए कढ़ाई उठा लेती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी कहानी को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।